गिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अरकान कमेटी, बानियान जलसा, मेंबरान जलसा को, जिन्होंने इस अजीम महफिल का इंतज़ाम संभाला हुआ है। अल्लाह करीम तमाम ही अरकान कमेटी को और उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस महफिल पाक में दामे दिरमे कदम सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह करीम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत के ख़ास करम से माला माल फरमाए। मुझे काफ़ी वक्त हुआ, बहुत पहले एक मरतबा और यहाँ आना हुआ था। मुझे मालूम है ये बस्ती खां साहबों की बस्ती है, लेकिन डॉक्टर इकबाल का ये शेर आपको भी याद रखना चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। चंद हुजूर के वो दीवाने जिन्होंने दुरूद पढ़ के सुनाया, अल्लाह उन्हें आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे। मगर बाकी लोग ऐसे मुंह देखते रहे जैसे मैंने आपसे चंदा मांग लिया हो, और बड़ी घूर के देख रहे थे। बात दुरूद की है ना, सुनो खां साहबो, ये बात दिल पे लिखना। सबसे ज्यादा बहादुर कौम हिंदुस्तान में खां साहबों की है, तो फिर आप बुज़दिली क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप वाकई खां साहब हैं तो आपके लहजे से भी लगना चाहिए खां साहब हैं। आपकी गुफ्तगू बताती है आप खां साहब हैं, तो फिर आपका दुरूद भी बताए कि आप खां साहब हैं। मैंने दुरूद पाक के लिए कहा तो काफी देर तक मुंह देखते रहे। या दो बातें हैं, या तो आपने मेरी बात समझी नहीं, या सुन भी ली समझ भी ली, मगर आपको दुरूद पाक याद नहीं है। याद है दुरूद पाक? कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह, अब जितने लोगों ने हाथ उठाए उतने लोगों ने पढ़ा नहीं था। मैं सूफी जी एक मिनट, अभी आपने हिंदुस्तान का वो लहजा जिधर जाए उधर मकान बना लेता है। भाई ताहिर रजा रामपुरी साहब माशाल्लाह, अगर इन्हें बिहार के इलाके में देखो तो उधर पूरा कब्जा है। किशनगंज चले जाएं तो उधर पूरा कब्जा है। ये जिधर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जमीन पे भी कब्जा कर लेते हैं, दिलों पे भी कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत हमारा यूं समझिए कि एक हीरा है हमारे इलाके का। ठीक है, रामपुर मुरादाबाद में कोई बड़ा फर्क नहीं है। अल्लाह ताला भाई ताहिर रजा रामपुरी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और याद रखिएगा, मुझे दावत भाई शान रब साहब ने दी है तो मैं इन्हीं से निपटूंगा। रोड में कितने गड्ढे थे हिसाब इन्हें देना है। हाँ, कितने झटके पड़े थे वो हिसाब इनको देना है। आप किस मोहब्बत से सुन रहे हैं ये हिसाब भी इन्हीं को देना पड़ेगा। ठीक है जी, बस आपसे इतनी गुजारिश है, आप किसी चीज की फिक्र न करें, बस इतनी फिक्र करें कि आपसे जो कहा जाए वो मान लें। उस बात को सिर्फ आप मान लीजिए जो आपसे कहा जाए। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? आपसे जितना कहा जाए आप उसको मान लीजिए। हमारी कौम अल्लाह सलामत रखे,
अगर हम अपने बच्चों के हालात पे बात करें तो हमारे बच्चे को 7 साल में 700 गालियां याद हो जाती हैं। जितनी देर चाहो बिना सांस लिए हमारा बच्चा गाली देता रहता है। और तकलीफ इस बात की है कि 18 साल का जवान हो जाता है बंदा, लेकिन जब दूल्हा बनता तो पूछता कि ये नफल कैसे पढ़े जाने। सोचने वाली बात है। कह रहे हैं नफल कैसे पढ़े जाने, आज तक इसे कहना भी नहीं आया। भाई थोड़ा सा दीन के करीब आइए और दीन सीखने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को दुरूद पाक का आदी बनाइए। अपने बच्चों को हुजूर पर दुरूद पढ़ना सिखाइए और उन्हें बताइए कायनात में हम अपनी जान से ज्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं तो उस जात को हसनैन का नाना कहा जाता है, जहरा का बाबा कहा जाता है। हाँ देखिए, आप कब्रिस्तान के करीब बैठे जरूर हैं, लेकिन आप मुर्दा नहीं हैं। मैं आपको बता दूं आप जिंदा हैं जी। अगर भूल गए हो यहाँ के तो बता दूं जिंदा हैं। और जिंदा जब बोलते हैं तो जिंदों को सुनाई देता है। बात अच्छी लगे तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मैं बार बार तो आपसे हाथ उठवाऊंगा नहीं, ठीक है? आप ये सबक याद कर लीजिए। आपको बात अच्छी लगे तब आपको बोलना है। और क्या कहना है? अभी सारे नहीं बोले, जरा बोल के बताएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाओ। स्कूल पढ़ाते हैं कि नहीं? बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को क्यों ऐसे शर्म से सर हिला रहे हैं? तालीम अच्छी बात है जी, पढ़ाना चाहिए। और जो लोग पीछे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा आगे बढ़िए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। तालीम हमारा सबसे बड़ा हथियार है जी। जो कौम तालीम में पीछे हो जाती है फिर वो तरक्की में भी पीछे हो जाया करती है जी। और एक बात करूं, बहुत बढ़ के एक बात कहूंगा, बुरा ना मानना, आज डॉक्टरों की कमी नहीं है। MBBS रोड पे अगर आप निकले तो 8-10 आपको तख्तियां MBBS की लगी मिल जाएंगी। 8-10 तख्तियां। MBBS भी बहुत बने और BUMS भी बहुत बन गए, मगर अफसोस कि कोई इंसान न बन सका। जिस हॉस्पिटल में आप जाइए उल्टी छुरी से गले काटे जा रहे हैं। दुनिया इतनी जालिम हो चुकी है, पैसा ही असल हो चुका है। पैसा कमाने के लिए लाशों के ऑक्सीजन लगाने के बाद 3 दिन तक उन्हें रख करके पैसा वसूल किया जाता है और 3 दिन के बाद कहा जाता है ये मर चुका है। अपनी लाश ले जाइए। जब फैमिली वाले लेने के लिए आते हैं तो उसी हॉस्पिटल का एक मेंबर आके कहता है लाश बाद में मिलेगी, पहले आपको इसकी टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी। इलाज नहीं हो रहे, अब लाशों के सौदे हो रहे। मैं तो अक्सर कहा करता हूं यार, अगर तुम्हें यह लगे कि कोई बंदा मरने वाला है तो उसे हॉस्पिटल न लेके जाना, उसे पाक से बिस्तर पे अपने घर में लेटा देना। कम से कम अगर चैन से जी ना सका तो चैन से मर तो सकता है। लेकिन हम करते क्या है? 2 बातें हमें खा जाती हैं। एक तो ये कि अगर हॉस्पिटल ना लेके गए तो दुनिया क्या कहेगी। दूसरा ये कि ये घर में खांसे का बच्चों को तकलीफ होगी। ये सोच करके हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं। और हॉस्पिटल की कंडीशन आप देखिए, जिस बिस्तर पे बंदा लेटा है वो बिस्तर भी ना पाक, जो चादर इसके नीचे बिछी है वो चादर भी ना पाक, जो कपड़ा कॉटन का इसको पहनाया गया है वो कपड़ा भी ना पाक, आईसीयू में रखने के बाद मुंह पे ऑक्सीजन लगा दिया गया। अब कोई भी अपना उसके अंदर नहीं जा सकता। पूरे का पूरा स्टाफ ऐसा है जिसे कलमा तो बड़ी बात है, इस्लाम तक नहीं आता। मुझे बताओ अगर रूह निकलने लगे कितनी बेबसी की मौत होगी जहां रहमत के फरिश्ते तक ना आए।
मरते वक्त कौन क्या चाहता है? हर शख्स ये चाहता है मरते वक्त मेरी रूह आसानी से निकल जाए। क्या कि अच्छा हो तेरे घर के अंदर तेरा बाप लेटा हो, पाक बिस्तर हो, पाक चादर हो, पाक लिबास हो, इधर रूह बदन से निकलना शुरू करे। अगर बेटे को कुरान आता है तो बहुत अच्छा, भतीजे को आता है तब भी अच्छा है, खानदान में किसी को कुरान आता है तब भी अच्छा है। मैं जानता हूँ अगर खानदान में भी किसी को कुरान नहीं आता होगा तो कम से कम बेटों को इतनी गैरत आती होगी, मस्जिद जाकर इमाम को बुला करके लाएंगे, वो आके बाप के सरहाने खड़ा होगा, इधर रूह निकलती होगी वो यासीन पढ़ना शुरू करेगा, इधर रूह निकलती होगी वो सूरह रहमान पढ़ना शुरू करेगा। फिर तेरा बाप बेबसी की मौत नहीं मरेगा बल्कि शान से कहता जाएगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान मुफ्ती अहमद रजा साहिब क़िबला। मैं कहता हूं पढ़ो और आगे बढ़ो। कम से कम मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, इससे बड़ी कसम कोई नहीं, अल्लाह ने मुसलमान के सीने में रहम रखा है, मुसलमान के दिल में रहम रखा है। वो कितना भी बड़ा दुनियादार हो जाए किसी न किसी गोशे में रहम रहता है जी। अगर आपका बेटा MBBS होगा, कुछ नहीं PUMS ही हो जाए, कोई गरीब रोता हुआ आएगा तो कभी मुस्तफा के नाम पे उसे फ्री दवा मिल जाएगी, कभी हुजूर के नाम पे उसका फ्री इलाज हो जाएगा। कम से कम कुछ भी ना सही। और बढ़ के बात करने लगा हूं, ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। तुम जानते हो हमारी बेटियों को जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है उनके साथ का सुलूक किया जाता है, कोई नहीं जानता है। उनके जब कपड़े उतार दे जाते हैं कौन सी बदतमीजी नहीं करते जालिम। मैं चाहता हूं जब तेरी बेटी का ऑपरेशन हो वहां पे कलमा पढ़ने वाला खड़ा होना चाहिए, दीन की बेटी खड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सतर को अगर कोई कुत्ता खोलना चाहे हाथ बढ़ा के कह दे ना ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं, ये मदीने वाले की भी बेटी है, मुस्तफा की बेटी है, इसकी इज्जत को हाथ ना लगाना, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर तेरी बेटी MBBS बन जाएगी, सर्जन बन जाएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं बेशुमार बेटियों की इज्जतें महफूज होती नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और आगे बढ़िए, बहुत अलग नजरिया रखता हूं मैं। पढ़ो, मैं मुखालिफ नहीं तालीम, पढ़िए। हमारे पास क्या नहीं है कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, सिर्फ जलसा ना करना, सिर्फ उर्स ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरा साल हुजूर की उम्मत की खिदमत भी करनी है। जी जी बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ ये वादा करो उम्मत की भी खिदमत करनी है। और अरबाब मिंबर की बस दुआएं चाहिए। हमारे पास नारे भी बहुत हैं, ठीक है, उर्स भी हमारे काफी भारी होते हैं, लंगर भी काफी बड़े होते हैं, और ये होने भी चाहिए। ये सुन्नियों की पहचान है। मैं खत्म करने की बात नहीं करता, ये सुन्नियों की पहचान है। लेकिन मजा तब है आज मौलवी साहब के नाम का उर्स सजा के बैठे। अल्लाह करे कल मौलवी साहब की तरफ से किसी गरीब बेटी का घर भी तुम बसाने के लिए खड़े हो जाओ। जिस तरह पूरी कमेटी ने इकट्ठे होकर के खून पसीने की कमाई से उर्स सजाया है, अल्लाह करे किसी गरीब की बेटी के हाथ मेहंदी से इसी मेहनत से सज जाए। दावे के साथ कहता हूं, भले तू साल भर मजार पे ना आना, दुनिया के किसी भी कोने में तुमने गरीब बेटी के हाथ मेहंदी से सजा के उसका घर आबाद करा दिया, मरने की देर होगी मदीने वाला तेरी कब्र को सजाने खुद आ जाएगा। हमें ये करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों कितने पीछे रह गए, खुद सोचो, खुद सोचो। जिसके धर्म की कोई था नहीं वो तो मजबूती से थामे बैठे, जिनके मजहब की एक एक तारीख रकम है, आज वो कितने पीछे। तुम देखोगे किसी भी गैर मुस्लिम को तुम आज देखो बिना तिलक के नजर नहीं आएगा। जी जी बेशक, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। बिना तिलक के नजर नहीं आएगा, बिना बालों के नजर नहीं आएगा।
आज क्या, हुजूर ने हमें टोपी दी थी, किधर गई? कितने लोग लगाते हैं टोपी? सोचो तो सही, कितने लोग टोपियां लगाते हैं? कब? जुमे के दिन टोपी लगती है। किस दिन? बोलो, नाराज हो? जुमे के दिन। नाराज नहीं हो तो फिर बोलो, जुमे के दिन लगाते हैं कि नहीं? जी जी जी। और कौन से दिन लगती है? ईद के दिन। वैसे तो किसी ना किसी के सर पर रोज लगी रहती है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जिसमें ज्यादातर लोग टोपी लगाते हैं। दूसरा कौन सा दिन है? अल्लाह सलामत रखे, भाई कह रहे हैं ईद का दिन। और एक दिन और आता है जिसमें सारे लोग टोपी लगाते हैं, वो दिन आता है रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, हुजूर की विलादत के दिन। सबके सर पे टोपियां होती हैं। और एक दिन और आता है जिसे मुहर्रम की 10 तारीख कहा जाता है, जिसमें अक्सर लोगों के सर पे टोपी होती है। जब सब टोपी लगा लेते हैं तो हुकूमत हिल जाती है। तो मैंने 4 बार टोपी लगाई, हुकूमत हिल गई। अगर 365 दिन टोपी लगा लोगे तो दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। जी जी बेशक। लेकिन लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब तकरीर करना, लोनिया दुपट्टे ना ओढ़ना। तो मैं सीधी बात कहता हूं, जब से लड़कों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप टोपी ओढ़ना शुरू कर दे, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। आदत डालिए बच्चों के, आदत डालिए। गलत मैसेज मत लेके जाना, मेरी बात का ये मत निकालना मैं किसी को सताने आया था, दिल तोड़ने आया था। मैं बताना चाहता हूं, आज शादियां आप देखिए, शादियों में जाओ तो शरीफ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। भाई कितने में किया होटल बुक के? 2 लाख में, 5 लाख में। और एक इज्जतदार आदमी अंदर एक लुकमा नहीं खा सकता। हजरत को ले जाना, टहल टाल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहां जितने खा रहे हैं सब बैलों की तरह घूम घूम के खा रहे हैं। नीचे बैठ के खाने वाले को तो पागल समझा जाता है। और अजीब लोगों का सिस्टम है। एक ने तो कारी असगर साहब एक ही प्लेट में बिरयानी भी डाली, कोरमा भी डाला, जर्दा भी डाला, कोल्ड ड्रिंक थी, वो दूसरे हालात में पकड़े पड़ा। अब वो खाए कैसे? हालात देखो। जी जी बेशक। और प्लेटें वो कई जगह पे फाइबर वाली, वो फटी कपड़ों पे। बारात आफत में बदल गई। बेशक। हमने 4-4 लाख के मैरिज हाल तो किए, हमने 10 रुपए का दस्तरखान नहीं बिछाया। हमने 10-10 लाख लगा करके दुनिया की शोहरतें हासिल की। क्या कि अच्छा होता जमीन पे बैठ के मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया होता। क्या कि अच्छा होता। लो एक बात और बता दो, जो खड़े होके खाते हैं उनकी बरकतों का मामला ये है, उसमें डबल खर्चा आता है। जो बैठ के खाते हैं उसमें आधा खर्चा आता है। लोग कहते हैं ये फेंकने में जायक हुआ है। मैं कहता हूं नहीं, तुमने सुन्नत मुस्तफा छोड़ी इसलिए बरकतें उठा दी गई। तू बैठ के खा, खुदा की कसम जितने खाने में एक बारात का भला होगा उतने खाने में अल्लाह 2 बेटियों के घरों को आबाद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बात खाने की आ गई तो एक और कह दूं, कार्ड आता, कार्ड एक आदमी की दावत है तो मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये बात गौर से सुनना। एक पे 3 बैठ के जा रहे हैं, रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे कहते तू भी टंग जा। कई लोगों की ये कंडीशन है देखी ताहिर भाई के पैर रखने जगह नहीं, ऐसे चिलगाड़ी बन गया, दावत खाने जा रहे आप। क्योंकि पैर रखने की इतनी जगह ही कब है? वो तो बनी 2 लोगों के लिए थी, 4 बैठ गए, फ्री की खाने गए। पहले एक बात याद रखिए, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी, हर बंदा खाना अपने मेहमान के हिसाब से बनाता है। ठीक है जी। और क्या करते हैं, अगर 100 मेहमान उसकी लिस्ट में होते हैं तो 120 लोगों का हर बंदा खाना बनाता है, बच जाए कम ना पड़े। बेशक। और जितनों को दावत देता मैं हूं या आप हूं, उसके रजिस्टर में चढ़े होते कितने लोग खाने वाले। अब अंदाजा लगाइए, एक के साथ एक फ्री आ गया, उसने बनाया था 120 लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 200 हो गए ना, 100 का डबल हो गया तो 200 हो गया, और कभी कभी 250 भी हो जाते हैं। अब ये बताइए
ये जो आप एक की दावत पे 3 टन के जा रहे हो, तुम्हारे बाप की जागीर थी? खुद सोच के बताइए, तुम नहीं जानते। एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है ना, लोग खाने के ऐप बयान करना शुरू करते हैं। नाक तक भर के खागा और तीली डाल के कहेगा नमक तेज था, हल्दी कम रह गई, बोटियां गला दी। कुछ कहता छोटे पीस होते, मुंह का साइज देख के जाता ना। गुंडागर्दी है ये खाने में भाई। एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते, तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और यार इतना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सही। किसी कोने में बेटी का बाप गर्दन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम न पड़ जाए, मालिक शोरबा कम न पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होके कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त का उड़द गोश्त है। उस बाप से पूछ उसने इस उर्दों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है, उससे पूछ एक वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ उठ के मजदूरियां की है, उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था, जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और तू कहता है खाने में कमी रह गई है। और शर्म कर, शर्म कर, अगर खाने में कमी थी भी तो ना कहता कमी है। अगर कोई पूछता कैसा है कह देता खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है। तेरा इतना कह देने से तेरे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूं अगर तू खाने की तारीफ करता जमीन पर गरीब राजी हो जाता, अर्शों पे खुदा की रहमतें राजी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। पहली बात तो ये करनी है भाई, जितनों की दावत है इतनी जाएंगे, समझ गए? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जितनों की दावत है उतने ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें पता चले ना कोई बेटी को रुखसत कर रहा है और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दावत दी है खाने की, तुम्हारी खुराक तो रोटी है ना, एक रोटी अपने घर खा के जा, एक रोटी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा, एक रोटी बचा दे। खुदा की कसम अगर तेरी छोड़ी हुई एक रोटी से गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान ये बहुत अल्लाह। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये जन्नत में ले जाने वाली बात। बेशक बेशक। लोगों की इज्जत का ख्याल रखा करो, मान रखा करो लोगों की इज्जत का। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करनी है हमें सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर के दीन की भी मदद करनी है, हमें इस्लाम की बेटियों की भी मदद करनी है। और एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो जरूरी बात है वही कहने के लिए आया हूं। कोशिश ये करें, मैंने भी मस्जिद देखी, अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने मस्जिदों को अपने घर से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। और इतनी गुजारिश हो रही है जैसे तुमने पत्थर से मस्जिद को सजाया है ना, वैसे सजदे से भी मस्जिद को सजा लेना। बेशक। जिस खूबसूरती से तुमने मस्जिद बनाई है ना, उसी खूबसूरती से तुम जाकर सफों में भी बैठना। अल्लाह सबका दिल मस्जिद में लगाए, सबको 5 वक्ता नमाजी बनाए। बड़ी प्यारी मस्जिद है और लग रहा था कि हाँ किसी जगह पे बैठे। मगर मेरा एक मशवरा और है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी खानकाहों, हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। जी जी बेशक। हमारे अपने, समझ गए ना मेरी बात? स्कूल, जी जी, जहां हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्कूल, समझ गए ना? खानकाहों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। इस वक्त कौम मुस्लिम कहां खड़ी है? एक ऐसे दोरागे पे कौम मुस्लिम खड़ी है कि तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेशक। या तो आप अपनी बेटी को जाहिल रखिए और या फिर आप बेटी से हाथ धो बैठिए। बस 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो जाहिल रखिए आप बेटी को,
अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो जाकिर रखिए, और पढ़ाओगे तो खो बैठोगे। इसकी वजह यह है कि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने कॉलेज नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बेटी पे पूरा एतमाद है। मैं बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, खुदा की कसम सुनो, दुनिया में जो तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर सकता है वो तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बेशक बेशक। लेकिन कमी क्या की हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं दिए। वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। ट्यूशन के नाम पे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम दुश्मन ताकत है, पूरी प्लानिंग के साथ खड़ी है। तेरी बेटी को घर से कदम निकालने की दे रहे। मैं नहीं कहता तेरी बेटी गलत है, लेकिन उसे बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन पैसे भी लिए खड़े हैं, ऐश के सामान भी लिए खड़े हैं, पूरी मदद भी उनके साथ है। जो लड़कियां चाहती हैं वो हो जाता है, इसलिए कि पावर ताकत उनके साथ है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताऊं दिल रोया जब मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने गई तो वहां के पढ़ाने वाले उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। उनको दो लड़कों के बीच में बिठाया जाता है, दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी होती है। हम ये सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है, अरे मती मारी गई है हमारी, हम किस जगह पे चलने लगे हैं, आंखें बंद करके बैठे हो। कल जब बेटी चली जाती है, सोनू मोनू के साथ सोती है, फिर सर पीट के रह जाते हो। कैसे पलट के आएगी? गई हुई इज्जत कभी आया नहीं करती, जाने वाली आबरू कभी लौट के नहीं आती है। जैसे कबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, घर से निकली इज्जत कभी वापस नहीं आया करती है। जब बेटियां बेआबरू हो जाती है, कितना तड़प लो, कुछ नहीं होगा। अगर इज्जतें चाहते हो, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, उनको तालीम दो और दुनिया को बता दो हम करबला वाले हुसैन के मानने वाले हैं। खानकाहे भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। समझ रहे मेरी बात? ये भी कोशिश करो खान साहबो, तुम्हारे अपने स्कूल होने चाहिए और फख्र से कहो हमारा अपना स्कूल है। क्या इनके नकाब नहीं उतारे गए स्कूलों में? दुनिया गूंगी बनी रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौत एक बार आनी है, एक बार मरना है, और याद रखिएगा किसी ना किसी को तो कुर्बान होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। मेरी बात सुने, हमारी बेटियों के नकाब उतारे गए स्कूल में एंट्री से पहले, ड्रेस के नाम पे उनके कपड़े उतार दिए गए। तुम्हारे अपने स्कूल होंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बेटे की कोई जूती उतार सके, कपड़े तो बड़ी बात। अपने स्कूल बनाओ, शौक कम करो, होटलों में नाश्ते कम करो, इस पैसे को बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ। मुजफ्फरपुर के अंदर एक बच्चे को पिटवाया जाता है, ये मुस्लिम है। हमने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल में देखा और ये कब बुरा हुआ। तुमने क्या किया कौम के लिए? अगर ये बुरा हुआ तो क्या दिया तुमने? दिल रोता है। मैं सुन्नी हूं, मुझे वहां भी कोई ना समझे जी, मगर तकलीफ होती है। खानकाहों में जाना हमारा वतीरा है, बुजुर्गों के कदमों में बैठना हमारी इज्जत है जी, बेशक। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है, खानकाहों में जितनी ऊंची गोलकें लगी हैं उसमें पैसे डालने जगह नहीं होती, उंगलियों से ढकेल ढकेल के पैसे भरे जाते हैं। उन पैसों को गिनने के लिए लोगों के नंबर नहीं आते हैं। और यार कभी वही पैसा उठा करके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ, स्कूल कॉलेजेस पे लगाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खानकाह में पैसा दोगे तो शायद 10-20 का पेट भरेगा। अगर यही पैसा तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे लगा दोगे, 10-20 का नहीं बल्कि 10-20 सदियों का अल्लाह भला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। निज़ाम बहुत इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जी जी, बेशक। उन्हीं को जाम मिलता है
जिन्हें पीना नहीं आता। माशाअल्लाह, मेरी बात सुने, कई गलत नहीं है, कारी बाकर साहब, कारी असगर अली साहब, ये उलमा मदरसे से जुड़े लोग जानते हैं, तनख्वाहों को कई कई महीने हो जाते हैं। इमाम की तनख्वाह कितनी रहती है मस्जिदों में? 10,000 12,000 है, इतनी तनख्वाहें रहती हैं। उसमें भी क्या होता, अगले महीने ले लियो, मारी जा रही है कि तनख्वाह तुम्हारी, हम भाग रहे हैं क्या? कुछ सोचो। ये 12,000 की तनख्वाह देने में पूरी कौम ऐसी बातें करती है। पहली बात तो ये कहूं, जब वक्त हो जाया करे तनख्वाह एक दिन पहले ही दे दिया करो। जिस तरह तुम्हारे बच्चे होते हैं उसी तरह इमाम की भी बच्चे हो। कोई ये ना समझे इमाम साहब बुलवा रहे हैं मुझसे, पहले सुन लीजिए, कभी पता चले अगले दिन दोनों इमामों की छुट्टी कर दो, वो नहीं है। ये सारी बातें मैं अपने दिमाग से और अपनी जरूरत के पेश नजर ये बात कर रहा हूं, जिसकी मैं जरूरत महसूस करता हूं। हाँ, इमामों की तनख्वाहें बेचारों की 6-6 महीने लेट है। उनके भी बच्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनकी भी दवाइयां हैं, उनके भी शौक हैं। लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा नमाज में, लगेगा कहां से, तनख्वाह तूने दी नहीं। उसके घर आ गई है भतीजे की शादी, बीवी ने कहा इमाम साहब की सूट तो जरूर बनेगा, तो वो फजर में भी खड़ा है ना, दुनिया सो रही है, वो हिसाब लगा रही है, आप कहां से लाऊंगा, तो तेरा दिल लगेगा नमाज में? खुद बताना वगैरह, अल्लाह अकबर। उसके बाद कह रहे पता नहीं उस दुकान पर 1700 का मिलेगा, वहां 1800 का, वहां 2100 का, वो भी पैसे मिले भी नहीं है, किससे उधार लूंगा। ये सारा हिसाब जब फजर में लगेगा तो दिल लगेगा नमाज में? जरूरतें पूरी कर दो। जब वो खड़ा हो ना, उसका दिमाग दुकान पे ना जाए, उसका दिमाग सीधा अल्लाह की बारगाह में चला जाए। बेशक बेशक। हाँ, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को ऐसे जेब में हाथ डाल के कहते देखा, अरे यार इमाम साहब थोड़ी देर पहले कहते, अभी तो कलवा ले गया, इसका कलवा भी जरूरत पे आता। जी जी। ये बड़ा यार एक मिजाज बना लिया लोगों ने। किसी ने किसी अरे थोड़ी लेट हो गए भाई, तुम अभी 5 मिनट पहले कह दे। क्या आदतें बन गई? आदत झूठ और मक्कारी फितरत हो गई हमारी, फितरत है। किसी का इंतकाल हो जाए और तुम ना बताओ, फिर वो पूछे यार तुम जोहर में नहीं थे, यार दफन में गया था, अरे यार मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी जाता। फर्ज कर लो अगर जाते टाइम बता दो चलेगा, अरे यार क्या बताऊं वो बकरा बीमार है ना, मैं भी चलता। मतलब करना एहसान ही है, जिधर से चाहो कान पकड़ लो। ये भी कोई जिंदगी है? जिसके साथ खड़े हो खुलूस के साथ खड़े हो, खुलूस के साथ, दिखावा नहीं होना चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए। अरे इमाम साहब अब कहिए तुमने, अभी अभी कलवा आया था, सारी दे दी, चलो फिर भी देखेंगे, ये कह के जान बचा के निकल लेते। अभी आ जावे तावीज देने वाला, एक बकरा लाइए, पैसे ना होंगे तो बीवी के जेवर गिरवी रख के बकरा ला, बकरा। अब तो देखो तरक्की कर ली सबने, पहले मुर्गा मांगते थे, बकरा मांगते, पूरा बकरा चाहिए। ये बता खानदान की तकदीर लिखेगा क्या इससे, पूरे बकरे से? भाई हम तावीजों में और अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे के हक के लिए कुछ करने तैयार नहीं। इन चीजों से निकलिए, खुलूस पैदा कीजिए दिल में। देने वाला कौन है बोलो? सारे बोले कौन देता है? और जोर से कौन देता है? जरूरतें कौन पूरी करता है? अल्लाह करता है ना। उसकी रजा के लिए तू दूसरों के काम चला, वो तेरे काम चलाना शुरू कर दे। हाँ, जब तक तुम अपनी तदबीर, हिसाब लगा रहे 100 रुपए बचा लू भाई, कल इससे कोरमा बनना है, कीमा लाऊंगा 100 रुपए का और मूछ में हाथ मार के खाऊंगा। लाया खरीद के, पक भी गया, अल्लाह ने पेट खराब कर दिया। अब टुक टुक देखते आ, ले भी आया, पक भी गया, खा नहीं सकते। अल्लाह कहता देख ये मेरी पावर है, हम अगर चाहे तो तेरे हाथ में कभी तेरे मुंह में नहीं जाने दे सकते। जी बेशक, हाथ में भी। और कहता जो हम पे भरोसा करता है ना, हम उसे वहां से देते जहां से वो सोच भी नहीं सकता। जी बेशक बेशक, सोच भी नहीं सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है जहां जरूरत है वहां इन्वेस्ट करो। बेशक। लेकिन आज सबसे बड़ा तो दबंग वही है ना जो सबसे ज्यादा इमाम को डरा के रखे। और इमामों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रधान आ जा तो सराहना ना छोड़ा करो, तुम इमाम हो,
हाँ, ये भी मामलात खराब है। प्रधान आ गए तो जगह छोड़ दी, कोई गरीब आ गया तो हिलने ही तैयार नहीं। अपना भी समझो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। प्रधान भी है, खड़ा हो लाइन से। कौन है तू? मैं वो हूं जो गांव का प्रधान है, मैं मुखिया हूं, मैं जमींदार हूं। होगा तू, मैं मस्जिद का इमाम हूं। तेरी रसाई कहां तक है? थाने तक। मेरी रसाई खुदा तक है। तू थाने कब जाता है? जब दलाली का नंबर हो। मैं खुदा तक कब जाता हूं? दिन में 5 बार लेके जाता हूं। जी जी, पावर देख अपनी। और तू भी डट के खड़ा हो। अगर कोई कहे इमामत करनी है मेरी सुननी है, छोड़ दे मुसल्ला, कह देना। भूखे रह सकते हैं, इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। और कई लोग ना इस चीज को इनकिसारी कह देते हैं, ये बड़ी आजिज़ी है। ये आजिज़ी नहीं है, चापलूसी है। तेरे पास वो चीज है जिसके बदले में दुनिया की कोई दौलत नहीं लग सकती। रब ने तेरे सीने में कुरान दिया है, इसकी बदल में कोई शय नहीं हो सकती है। बैठ डट के बता दुनिया को तू कौन है, बताना। हाँ, जो 4 लाइनें इंग्लिश में याद करते लोग उसके आगे खड़े होकर सल्यूट मारते। तूने तो 30 पारे कुरान के सीने में सजा रखे। लेकिन हम उसकी इज्जत नहीं करते। आगे लोटा ना हुआ, ये सफना बिछी, निकालो इन्हें। 5 मिनट लेट थे फजर में, इमाम 5 मिनट लेट हो जा तो इमामत से हटा दिया जाता है। तेरा बेटा 5 महीने से मस्जिद में नहीं आया, तुझे निकाला किसी ने मस्जिद से? नमाज तो सब पे ही फर्ज है ना, ये इमाम पे ही फर्ज है भाई? बोलो, सब पे फर्ज है। ये नौजवान लोग डर रहे हैं कि मैं उसको नहीं कहूंगा। सब पे फर्ज है, सब पे फर्ज है ना नमाज, सब पे ही फर्ज है ना। तो ये जो सुबह सुबह जाके इमाम की खाट उल्टी करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है घर से निकले तो बेटों की खाट उल्टी पहले करें, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में लाओ। अपने लल्ला को चादर उड़ाते हो, इमाम की चादर खींचते हो, फिर कहते हो निकालो ही नहीं। मैं एक मशवरा देके जाऊंगा, आपकी वो तो मर्जी है, कोई भी कैसे करे। मैं नहीं जानता आपके यहाँ का हिसाब कैसा है। मस्जिद अच्छी है तो यकीन है कि लोग भी अच्छे होंगे। जी जी बेशक। हाँ, मैं सोचता हूँ मस्जिद देखी तो मुझे लगा लोग भी अच्छे होंगे। लेकिन एक फ्री में मशवरा दे रहा हूं, इमाम को निकालने की जिम्मेदारी अपने सर मत ले लेना, वरना हो सकता पूरी जिंदगी आपको भटकना पड़े। कभी किसी आलिम की बद्दुआ मत लेना, वरना खैरियत नहीं है। कोशिश ये करना, माना के हाफिज तेरा भतीजा है, चचा है, भाई है, बेटा है, उसे अपना बेटा ना समझ, मुस्तफा का वारिस समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह तुम्हें उसका सवाब अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो लगाओ। आज हमारे मदरसों की तनख्वाहें मुदर्रिसों की नहीं गई, वहां कोई पैसा देने नहीं जाता, और गोला के नाक तक भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना तो बोरियों में से गले हुए नोट निकल रहे थे, गले हुए करेंसी गला दी कई करोड़ों रुपए की। अगर वही पैसा मदरसे वालों पे होता तो कितने कुरान वाले पैदा होते, कितने हदीस वाले होते, कितने तजवीद वाले होते, कितने तफसीर वाले होते। खुदा की कसम हर घर में कुरान का दरख्त लगा हुआ था। इसलिए जहां जरूरत है वहीं पे पैसा लगाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। कमेटी वालों, जलसे के साथ साथ हमें बस्ती भी देखनी है, हमें हुजूर की उम्मत के गरीब भी देखने हैं, हमें बेटियां भी देखनी है, अपनी सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल भी देंगे, जरूरत पड़ी तो कौम के लिए अस्पताल भी बनवाएंगे। कोशिश ये करेंगे जो गरीब लोग हैं हुजूर की उम्मत के, उन्हें मुस्तफा के नाम पे फ्री दवाएं मिलनी चाहिए। करेंगे नहीं, लेकिन करते नहीं लोग, सारा पैसा एडवांस रखते हैं। अल्लाह कहता रख, कितना रखेगा? एक फोड़ा निकालूंगा भेजे में, एक ऑपरेशन 10 लाख का बैठाऊंगा, दूसरा कमर में निकालूंगा 20 लाख का ऑपरेशन, वो 4 फोड़ों में तुझे रोड पे ले आऊंगा। वो कहता है यही दौलत गरीबों पे लुटा, फिर देख मैं तुझे मौत भी ऐसी दूंगा कि तुझे मरते वक्त मौत का एहसास नहीं होने दूंगा। जी जी बेशक। सौदे तो करो रब से यार, सौदे तो करो। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप अपने पैसे को भलाई की जगह लगाइए, जरूरतमंदों पे खर्च कीजिए, जो जरूरतमंद नजर आए उन पे पैसा खर्च करें। अल्लाह ताला हमारी कौम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए।
और एक बात बता दूं, जब भी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की बारी आए ना, कंजूसी नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। कंजूसी समझते हैं ना जी। मैं आप ही के इलाके का हूं, आप ही की जबान बोल रहा हूं। कंजूसी नहीं करनी है, बल्कि जब हुजूर पे दुरूद की बात आए तो फिर खुल के हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ना।